नेपाल की पूरी जमीन यानी 77 जो जिले हैं नेपाल में एक रणभूमि में तब्दील हो चुके हैं। नेपाल में जेन जी यानी वहां का जो युवा वर्ग है उनमें से कुछ तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। उनका आंदोलन आज इतना उग्र हो गया कि उसके गुस्से की आग में पूरा नेपाल इस समय जल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर, राष्ट्रपति का निजी घर, मंत्रियों के घर, यहां तक कि संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, ऊर्जा मंत्री, नेपाल की कांग्रेस पार्टी का दफ्तर, काठमांडू का होटल हिल्टन, सब कुछ, इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, आग के हवाले कर दिया गया। अब तक 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर काठमांडू से आ रही है। काठमांडू के कालीमाटी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। पुलिस फायरिंग में युवा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। कालीमाटी पुलिस सर्कल में आगजनी और पुलिस वालों पर हमले करने के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए जब जवाबी फायरिंग की, इसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। न केवल प्रधानमंत्री नेपाल केपी शर्मा ओली बल्कि उनकी सरकार के सभी मंत्रियों ने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल में युवाओं का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा है। अब उन्होंने काठमांडू के जो महापौर हैं, काठमांडू के जो मेयर हैं बालेंद्र शाह, मांग यह हो रही है कि बालेंद्र शाह को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाए। कल पुलिस की फायरिंग में 19 छात्रों की मौत हो गई थी। आज आंदोलन फिर भड़क गया और ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर जो पाबंदी लगाई थी, कल देर रात जनता के दबाव में उन्होंने उस पाबंदी को वापस तो ले लिया, लेकिन गुस्सा लोगों का शांत नहीं हुआ। और आपको हम सीधे इस समय मेरे 2 सहयोगी पंकज दास काठमांडू से जुड़ रहे हैं और रोशन कुमार सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रोशन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आगजनी आपके पीछे हो रही है, कौन सा है ये इलाका, क्या है इस समय तस्वीर, लेटेस्ट जो परिस्थिति है? ये राष्ट्रपति भवन का स्थिति है। ये है राष्ट्रपति भवन, जो ये जल रहा है, ये है राष्ट्रपति भवन। बहुत ही बुरा स्थिति आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन का क्या हाल किया है यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने। पूरा जल उठा है राष्ट्रपति भवन, पूरा। रोशन, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं इस समय, आप राष्ट्रपति भवन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या केवल परिसर के आसपास की इमारतों को आग लगाई या राष्ट्रपति भवन को काठमांडू में जला दिया है? सर, मेन भवन को भी जला दिया गया है। इतना धुंध है कि वो दिख नहीं पा रहा है। मेन राष्ट्रपति भवन भी धू धू करके जल रहा है, पूरा धुआं धुआं हो रखा है। ये मेन गेट है राष्ट्रपति भवन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शीतल निवास, पूरा मेन बिल्डिंग भी जल उठा है। ये है शीतल निवास, ये है राष्ट्रपति भवन सर जी। ये गेट, यहाँ पे भी पूरा आग जला दिया गया है। ये मेन गेट का हाल आप देखो, अंदर भी पूरा धू धू करके जल रहा है। आप देखो, पूरा धुंध से आसमान काली हो गई। कितनी भीड़ इस समय यहां पर है और जो यहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जो राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले थे, राष्ट्रपति उनके सब लोग, वो सब कहां हैं रोशन? सर, वो सब पहले ही यहाँ से निकल चुके थे और जो भी पुलिसकर्मी है वो उनके कंट्रोल से ये चीज बाहर है। पुलिस कर्मी भी यहाँ पे जो है सिलेंडर बोल चुके हैं, प्रदर्शन जी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो भी। ये आप देखो, मेन वो जो राष्ट्रपति भवन जल रहा है, आप एकदम सीधा देख सकते हैं पिक्चर में। तो और कितनी भीड़ है इस समय? ये जो युवा यहाँ पर है, कोई इनका लीडर है? आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में आप ये भीड़ देख सकते हो। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग उतरे हुए हैं गेट पे, आप देख सकते हैं। हम ये तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं, ये नेपाल में काठमांडू में शीतल भवन, वहां का राष्ट्रपति भवन है, जिसको गुस्साई भीड़ ने
आग के हवाले कर दिया है। मेरे सहयोगी रोशन ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। और रोशन, आप सुरक्षित तो हैं? ये प्रेसिडेंट्स हाउस, राष्ट्रपति निवास की आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। गुस्साई भीड़ इस समय भी राष्ट्रपति भवन के अंदर है और उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी है। और आप मुझे क्या बता पा रहे हैं, क्या दिखा पाएंगे आप आज तक के दर्शकों को? दुनिया भर में लोग इस समय आपको देख रहे हैं रोशन। सर बहुत ही भयावह स्थिति है। जेनजी जो है बहुत ही गुस्से में है और पूरी तरह से जो है यहाँ आप देख रहे हैं जो हालत है बहुत ही भयावह है सर, बहुत ही भयावह है। और बहुत ही बुरा हाल है। आप देख सकते हैं ये सारा जो रेल थी सब ने उखाड़ के फेंक दी यहाँ पे जितने भी लगे थे। और यहाँ के पुलिसकर्मी भी यहाँ से छुप गए हैं कहीं डर के मारे, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और भीड़ जो है आप ये देख सकते हैं। और ये हम तस्वीरें देख रहे हैं रोशन, कैसे गुस्साई भीड़, हेलमेट पहने कई युवा हैं, मास्क लगाए कुछ और युवा हैं, हजारों की संख्या में ये युवा हैं जो अंदर घुस रहे हैं। और आज तक पर इस समय आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन यानी जो शीतल निवास है उसके बाहर की तस्वीरें और उसके अंदर गुस्साई भीड़ जब अंदर घुसी तो रोशन उस समय कोई पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षाकर्मी, कोई नहीं था। राष्ट्रपति भवन बस अकेला बंद सा पड़ा था और भीड़ अंदर घुसी और आग लगाती चली गई। जो लोग थे तो पुलिस तैनात थे, उन्होंने कुछ नहीं, वो सरेंडर बोल गए। प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली और वो साइड हो और प्रदर्शनकारी अंदर पूरा गेट तोड़ के घुसा और ये आग लगा दी पूरे में। ये है लोगों का गुस्सा जो इस तरह फूट रहा है। और आप सोचिए हाल के महीनों में और वर्षों में हमने ये तस्वीरें देखी। एक और ताजा तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सिंहद्वार पर संसद भवन को आग लगा दी गई, फिर शीतल निवास राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी नेपाल में। और उसके अलावा केपी शर्मा ओली, उनका निवास, कई मंत्रियों के निवास, उनके निजी निवास, उनको आग के हवाले फूंक दिया लोगों ने। घर का सामान निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। ये एकाएक इतना गुस्सा कितने समय से अंदर लोग लिए बैठे थे रोशन, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये गुस्सा इस कदर फूट रहा है और शांत होने का नाम नहीं ले रहा। रोशन। हाँ जी, तो ये घटना घटी है उसके लिए और ये आप ये धुएं का गुबार देख रहे हैं, कैसे ये धुएं का गुबार बिल्कुल उठ रहा है। राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास, ये उसका क्लोजअप। शीतल निवास राष्ट्रपति भवन है नेपाल का और उसमें न केवल आगजनी हुई है, उसको पूरी तरह से आग के हवाले। और ये बहुत एक विशाल परिसर है राजधानी काठमांडू में, जिसको अब आग के हवाले गुस्साई भीड़ ने कर दिया है। नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, देखिए ये युवा वर्ग नेपाल में एक अनएम्प्लॉयमेंट एक वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, विदेश जाने पर मजबूर होते हैं, बहुत कम तनख्वाह पाते हैं। और विदेशों में भी जिस कठिन परिस्थिति में नेपाल के युवाओं को काम करना पड़ता है, किसी तरह पैसा घर भेजते हैं परिवार के लिए, और वहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं। और फिर सरकार में बड़े बड़े मंत्रियों के जो बच्चे हैं वो विदेशों में किस तरह ऐशो आराम से रह रहे हैं। और एक और तस्वीर ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं। केपी चोर, केपी शर्मा ओली, ये वहां के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है अब से कुछ समय पहले। और ये जो ग्राफिटी आप देख रहे हैं या दीवार पे लिखावट जो आप देख रहे हैं,
केपी शर्मा ओली के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा जो फूट रहा है, जिस तरह से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और ये एक और भव्य तस्वीर जो एक बहुत भव्य इमारत थी राष्ट्रपति भवन की, और कुछ दूर वहां से सिंहद्वार से संसद भवन की, और एक के बाद एक इन सभी भवनों को जो जनता है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और यही काठमांडू की सड़कों पर नजर आ रहा है। न केवल काठमांडू में बल्कि नेपाल में 77 जिले हैं और लगभग हर जिले की यही कहानी है। और आपको इसीलिए मैं बीरगंज लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी रोहित सिंह बीरगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 77 जिले रोहित, काठमांडू में हम देख रहे हैं कैसे शीतल निवास को आग के हवाले कर दिया, लेकिन कुछ यही स्थिति बीरगंज में भी है। बिल्कुल गौरव, बीरगंज भी जो है वो सुलग रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं बीरगंज के घंटा घर पर, और ये दरअसल एपी सेंटर है। यहीं पे सब कुछ जो है वो पिछले 2 दिनों से हो रहा है। बवाल, आगजनी और पत्थरबाजी और कई जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उसको आग के हवाले किया गया है। ये देखिए घंटा घर चौक की तस्वीरें, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियों में आग जला दिया गया है, और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, केवल और केवल राख यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। गाड़ियाँ जली हुई हैं, पुलिस की यहाँ पे ई रिक्शा जला दिया गया है, ऑटो है, उनको आग के हवाले, उनसे सबको आग के हवाले कर दिया गया है, और धुएं का गुबार जो है वो आसमान तक उड़ता नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ उधर देखिए, उधर भी आप देखिए किस तरीके से आगजनी की गई है, और आसमान में काला धुआं जो है बता रहा है कि किस तरीके से हालात बीरगंज के भी हैं वो बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, और लोगों की जो नाराज़गी है वो थम नहीं रही है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्रदर्शनकारियों को ऐसा लग रहा था सबको कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद मामला कुछ सुधरेगा, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। हालात बिल्कुल सुधरे नहीं हैं, और चारों तरफ आप देखिए शहर में हर तरफ जो है आगजनी ही आगजनी आपको नज़र आ रही होगी। इस तरफ देखिए ये टेलीकॉम ऑफिस है, इस टेलीकॉम ऑफिस को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया है। और आपको हम थोड़ा सा और पास से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप इस तरफ देखिए किस यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। ये टेलीकॉम का दफ्तर है, नेपाल टेलीकॉम का दफ्तर है, और यहाँ पर आग के हवाले यहाँ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए जी, ये आप देखिए यहाँ पे देखिए ये धुएं का गुबार आप देखिए गौरव, और किस तरीके से यहाँ पूरे सड़क में आप देखिए यहाँ हालात देख लीजिए, पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर जल रही हैं, और पूरा एक तरीके से कहें तो अराजकता का माहौल आपको जो है वो साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से काठमांडू की सड़कों पर आगजनी हो रही है। और पिछले 2 दिनों से लगातार इस तरीके की हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है, और माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और नेपाल के कई शहर अभी भी पूरी तरीके से जल रहे हैं। ये धुएं का गुबार आप देखिए आगे आसमान को छू रहा है, और लोगों की नाराज़गी जो है वो किस तरीके से सामने देखने को मिल रही है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि हालात नेपाल में किस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ से हटने में थोड़ी भलाई है, क्योंकि गाड़ियों में बैटरी है, बैटरी ब्लास्ट होने का भी जो खतरा है। और ये देखिए टेलीकॉम ऑफिस है, ये नेपाल टेलीकॉम का दफ्तर है, ये पूरी तरीके से इसमें भी आगजनी कर दी गई है। आप यहाँ पे अच्छा देखिए, रोहित, इसके आप बाहर तो लगातार नेपाल से रिपोर्ट भी करते हैं जी, ये लोगों का गुस्सा एकाएक इतना ज्यादा कैसे भड़का? कई बार कहा यह जाता है कि एक सेफ्टी वॉल्व होता है, एक मैकेनिज्म होता है, उसके जरिए वो आग निकल जाती है, लेकिन यहां पर वो गुस्सा निकला नहीं, एकाएक फूटा, और इस कदर फूटा कि सभी 77 जिलों में आग लग गई।
बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी दिनों से जो है गौरव, ये नाराज़गी जो है ये सुलग रहा था। खासकर जो युवा वर्ग है उनके बीच में जो है काफ़ी नाराज़गी थी, क्योंकि युवा वर्ग देखिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता है, तो उनको इस बात से काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार क्या है, या फिर महंगाई क्या है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है कि नहीं, रोज़गार की व्यवस्था है कि नहीं। और उसी का जो है एक तरीके से कहें तो कल उसको एक तरीके से विस्फोट हुआ है उनके गुस्से का। और ये आप देखिए टेलीकॉम ऑफिस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और कल इसका विस्फोट हुआ, उसके बाद 2 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार लोगों में नाराज़गी जो है वो नज़र आ रही है। और केवल सोशल मीडिया बैन को लेकर ही ये गुस्सा नहीं था कि केवल सोशल मीडिया बैन पे पाबंदी लगा दी गई इसीलिए युवा वर्ग नाराज़ था। ये दरअसल नाराज़ था कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनप रहा है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, मंत्री और एमपीज़ के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ाई करते हैं और स्थानीय लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है। और इसीलिए जो है ये तमाम चीज़ों को लेकर जो गुस्सा केवल सोशल मीडिया तक ही जो है वो सीमित नहीं था, बल्कि ये गुस्सा जो है वो सरकार को लेकर था। सरकार में जिस तरीके से अराजकता थी उसको लेकर था। और आप देखिए इस टेलीकॉम बिल्डिंग से अभी भी जो है अंदर से धुआं जो है वो किस तरीके से निकल रहा है गौरव, और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकारी संपत्तियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। क्या संसद भवन होगा, क्या सिंह दरबार है, क्या शीतल निवास, सही बात है। लीजिए, सरकारी भवन ले लीजिए, काठमांडू से लेकर बीरगंज सब जगह आगजनी की गई है। अगर आप इन तस्वीरों को देखिए गौर से तो कवि दुष्यंत की वो पंक्तियां कितनी सटीक बैठती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और वो हम देख रहे हैं इस समय नेपाल में कि उस हिमालय से अब परिवर्तन की गंगा निकल रही है। रोहित, बिल्कुल, देखिए लोगों को उम्मीद है, इस बात की संभावना नज़र आ रही है कि कुछ देखिए अब एक तस्वीर देखिए, टेलीकॉम दफ्तर के अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे, जल्दी आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम अभी दिखा रहे हैं आज तक के दर्शकों को। ये देखिए टेलीकॉम ऑफिस के से अंदर आगजनी की गई है, पूरे दफ्तर को जो है यहाँ चकनाचूर कर दिया गया है, शीशे आप देखिए ज़मीन पर हैं, और पूरा का पूरा दफ्तर ये देखिए टेलीकॉम ऑफिस है नेपाल टेलीकॉम का, वो यहाँ पर जो है वो जल रहा है। इस तरफ देखिए गाड़ियाँ, इधर देखिए गाड़ियाँ जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों को किस तरीके से चोरी हो रहा है। अब हम जानते पत्रकार हैं, हंगामा यहाँ पे देखिए आगजनी की गई है, 2-2 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर जो है वो जलाई गई है यहाँ पर, और पूरी तस्वीर ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है जी। और 2 तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक राजधानी काठमांडू की और दूसरी बीरगंज की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये राजधानी काठमांडू को देखिए, ये सुलगता नेपाल, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। नेपाल की सेना ने एक अपील भी जारी की है, नेपाल की सेना ने अपील ये जारी की है कि देश तो अपना ही है, सभी शांति बनाए रखें। और अब जब सरकार बदल रही है, जब केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो अब लोगों को शांत हो जाना चाहिए, आगजनी और तोड़फोड़ अब नहीं करनी चाहिए, ये अपील है। लेकिन जब लोगों के अंदर गुस्सा इतना भरा हुआ है और इतने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह गुस्सा इतने महीनों का या सालों का है कि आखिर वो निकल रहा है। और इंटरनेट बंद तो केवल एक बहाना था, सत्ता परिवर्तन वहां पर प्रयास था नेपाल की आवाम का, नेपाल की जनता का। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुलगता नेपाल, ये काठमांडू है, राजधानी काठमांडू। और ये तस्वीर आप देखिए, सेना को तैनात कर दिया गया है और सेना बड़ी संख्या में इस समय तैनात है। लेकिन जब एक भाई सड़क पर है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो दूसरा भाई जिसने वर्दी पहनी है वो भी केवल चुपचाप अपील कर रहा है कि अब आगजनी मत करो, अब तोड़फोड़ मत करो, अब अपने घर जाओ। युवाओं को का कहना यह है कि बालेंद्र शाह जो महापौर हैं, मेयर हैं काठमांडू के, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए।
स्थित मन्त्री क्वार्टरको दृश्य हो यो। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के पड़ोस में और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।